नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं लाइव हुआ हूं और कुछ विशेष प्रायोजन है, इसी कारण से लाइव हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो भी शिक्षक बहाली चल रही है उस सारे शिक्षक बहाली में एक बात कॉमन है, ब्लाइंड केस। यानी जब तक ये ब्लाइंड केस का मामला सॉल्व नहीं होगा बिहार में कोई भी शिक्षक बहाली संपन्न नहीं होने जा रही है। और ब्लाइंड केस जो है वो पूरी तरह से उलझा हुआ केस है और जिसके वो जब तक सरकार के द्वारा खुद मेंशन नहीं कराया जाएगा तब तक इसकी सुनवाई भी संभव नहीं है। तो इसी प्रयास के लिए हम लोगों ने आपसे एक आह्वान किया है कि सारे जितने भी एसटीईटी, टीईटी पास अभ्यर्थी जो भी लोग भी हैं, चाहे प्राइमरी के हों, मिडिल के हों, चाहे हाई स्कूल के हों, +2 के हों, सब लोग इस ब्लाइंड फेडरेशन केस के लिए जो 3 मई को चला जा रहा है ट्विटर कैंपेन, उस ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करिए। सब लोग एक साथ हम लोग सहयोग करें कि इस ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस की मेंशनिंग हो, क्योंकि जब तक ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस का मेंशनिंग नहीं होगा तब तक शिक्षक बहाली की दिशा में कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे कोविड को लेकर बहुत सारी परेशानियां हैं, सबको पता है। बार बार एक प्रश्न आता है कि 3 विषय का जो फंसा हुआ है रिजल्ट कब आएगा। तो मैंने बताया भी था इसके बारे में कि जो भी हम लोग को सूचना मिली है वो यही है कि कोविड की वजह से लेट हो रहा है। ऐसा आप देखिए तो इसी कोविड काल में बीपीएससी ने एपीओ का रिजल्ट दिया है। शिक्षक ये सिपाही भर्ती में ज्वाइनिंग होने जा रही है उन लोगों की, तो सारे तो काम हो रहे हैं। तो लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड अब ये एक कह रहे हैं कि कोविड की वजह से लेट होगा। अब क्या मामला है अब तो वही बता सकते हैं बेहतर। हम लोगों ने जो पूछताछ किया है या जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिली है वो यही मिली है कि कोविड की वजह से लेट होगा। तो उम्मीद करिए कि कोविड का जो प्रकोप है वो थोड़ा कम हो जाए, भगवान से प्रार्थना करिए। और जैसे वो कम होगा वैसे ही आई थिंक कि बिहार बोर्ड पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगा और उम्मीद करता है कि 3 विषयों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी होगा। खैर 3 विषय का रिजल्ट जारी हो जाएगा, आज हो कल हो, थोड़ा लेट हो सकता है मे बी। लेकिन ये ब्लाइंड फेडरेशन केस काफी दिनों से चला रहा है। आपने देखा होगा कि मैं टीवी पे भी लाइव डिबेट में गया था तो वहां भी इस केस की चर्चा हुई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक समझिए कोई बहाली नहीं होने जा रही है। इसलिए मैं सबों से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इस ट्विटर कैंपेन में सम्मिलित हों। जो भी हमारे भाई हैं, चाहे प्राइमरी के हों, मिडिल के हों, हाई के हों, +2 के हों, सब लोग एक साथ पार्टिसिपेट करिए इस ट्विटर कैंपेनिंग में और इसको सफल बनाइए कि एटलीस्ट बिहार सरकार पर यह दबाव जाए कि कोर्ट की मेंशनिंग वो कराए कोर्ट में जाके और इस केस की सुनवाई हो। ऐसे कोर्ट बिल्कुल ही वर्चुअल चल रहा है, बहुत स्लो मोड में चल रहा है। और लेकिन अगर एडवोकेट जनरल चाहें और अगर बिहार सरकार चाहे तो इस केस की सुनवाई आसानी से हो सकती है। इसलिए हम लोग को अब इस ट्विटर कैंपेनिंग में सब लोग पार्टिसिपेट करिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले हम लोग की मीटिंग हुई थी, एक हम लोगों ने गूगल मीट के द्वारा मीटिंग रखा था और उसमें सारे अभ्यर्थी भी जुड़े हुए थे। उससे पहले हम लोगों ने अपना जो एडमिन टीम हमारी है हर एक जिला में, उसके द्वारा भी एक मीटिंग कराया गया था और उसमें कुछ प्रस्ताव आए थे। बहुत लोग पूछते हैं कि आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी है आपकी बहाली के दिशा में, क्या आप कदम उठाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी प्रस्ताव आए थे उनसे सब लोगों को अवगत करा दूं। ऐसे ये प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव को मानना ना मानना ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड सारे लोग करेंगे। एक्चुअली मैं अकेले कोई डिसाइड नहीं करूंगा, सब लोग मिलकर जो भी डिसीजन करेंगे सब लोग मिलकर करेंगे। और सबसे पहला प्रस्ताव 3 विषय का था, जिसके बारे में मैंने अभी बता दिया कि उस 3 विषय का रिजल्ट आने में अभी देरी होगी, क्योंकि आपको पता है कोविड को लेकर बिहार बोर्ड ने कहा है कि अभी रिजल्ट के प्रकाशन में देरी हो सकती है। मे भी हो सकती है, कहीं ऐसा हो कि जल्दी दे भी दे, लेकिन कह तो रहे हैं कि देरी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि देरी हो। दूसरा सुझाव आया था टेलीग्राम ग्रुप बनने का। सारे लोगों का ये सुझाव था कि टेलीग्राम ग्रुप बने। जितने भी लोग उस दिन गूगल मीट पे शामिल हुए थे उन लोगों ने कहा था कि सर टेलीग्राम ग्रुप बनाइए और वहां पे सिर्फ उन लोगों को जोड़िए जो क्वालिफाइड होंगे, एसटीईटी क्वालिफाइड लोग होंगे उनको जोड़िए, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप में फेल वाले भी घुसे रहते हैं और हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जो भी काम हम लोग करते हैं या जो भी पोलिंग वगैरह होता है किसी विषयों पे तो उसमें वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट का ही सुझाव था कि टेलीग्राम का वेरीफाइड ग्रुप बनाया जाना चाहिए और तब हम लोगों ने इसको टेलीग्राम पे वेरीफाइड ग्रुप बनाना शुरू किया था। और आप लोग के सहयोग के बदौलत आज हम लोग 5000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। टेलीग्राम के वेरीफाइड मेंबर हमारे पास 5000 है, यानी जिनका रिजल्ट आया है अपना स्कोर कार्ड दिखा के वो वहां पे एंट्री कर रहे हैं। और इसी क्रम में बहुत लोगों ने भ्रम फैलाया और टेलीग्राम ग्रुप बनते बनते लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ऐसे ये सुझाव आप लोग का ही था कि टेलीग्राम ग्रुप बने, वेरीफाइड बने। और मैं अभी कहता हूँ कि कभी कभी अच्छा सुझाव मिल जाता है और अभी हमें फील हो रहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन था कि टेलीग्राम पे ग्रुप बना। जिनको साथ आना है वो आएंगे, नहीं आना है ना आए। स्टेट वर्किंग कमेटी पहले भी लड़ी थी, आगे भी लड़ेगी। इसी के साथ अगर कोई देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो भी ठीक है। लोकतंत्र है, सब की अपनी इच्छा है। लेकिन सब लोगों ने इच्छा जाहिर किया था टेलीग्राम ग्रुप का उस दिन, तभी हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया था। अब हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप से लोगों को जोड़ना शुरू किया तो लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई क्या कि ये मिसयूज करेंगे रिजल्ट का वगैरह वगैरह, ये
आप बताओ कि रिजल्ट तो मेरा खुद पब्लिकली है, फेसबुक ग्रुप में, इसी ग्रुप में होगा, देख लीजिए जाके, बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी ग्रुप पे सारा मेरा रिजल्ट पब्लिकली है। जिसको मिसयूज करना है वो कर लेना मिसयूज, और मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ, जिसको मिसयूज करना वो कर लेना। लेकिन वास्तविकता है ये क्या कि आपको STT पास होने के बाद सिर्फ एक सर्टिफिकेट बोर्ड देने वाली है। बोर्ड मेरिट बना के वो देगी शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग आय की प्रक्रिया ऑनलाइन करेगी और सेंट्रलाइज करेगी, जैसा आपको संजय सर ने बताया था कि हमारी प्रक्रिया सेंट्रलाइज और ऑनलाइन होने वाली है। तो ये डिसीजन जो होगा वो उसका होगा। इसमें बिहार बोर्ड का कोई रोल नहीं है। बिहार बोर्ड बस एक सर्टिफिकेट बांटेगा आपको। अब ये सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में दे दे, मैं भी आपको कि ज़्यादा चांसेस है कि हार्ड कॉपी ही मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी मिलने के चांसेस कम ही है, हार्ड कॉपी ही मिलेगा। और उस हार्ड कॉपी मिलने के बाद शिक्षा विभाग जब अपना नोटिफिकेशन निकालेगा, उसके बाद जो है आपको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करके आपको फॉर्म फिलअप करने होंगे, अपने चॉइसेस फिल करने होंगे किस जिला में आप जाना चाहते हैं। तो STT सर्टिफिकेट ओनली एक स्कोर कार्ड है, नथिंग एल्स। आपको मैंने इतना तक भी बोला कि जिनको अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने में थोड़ा सा प्राइवेसी की बात हो रही है, तो आप अपना छुपा लीजिए डेट ऑफ बर्थ, अपना रोल नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर। महिलाओं को मैंने ये भी सुविधा दिया कि अपनी फोटो भी छुपा सकती हैं आप। और महिलाओं की सुविधा के लिए महिला एडमिन भी बनाई गई है हर विषय में, कि महिलाओं के साथ इंटरेक्ट करके आसानी से वो ग्रुप में जुड़ सके। तो आप लोग का एक बहुत अच्छा सुझाव था, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने वो सुझाव दिया था टेलीग्राम ग्रुप बनाने का। ये सुझाव मेरा नहीं था, जिन लोगों ने दिया था उनको मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा सुझाव। आज मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। एक यूनाइटेड हो रहे हैं सारे बच्चे एक साथ जो पास स्टूडेंट हैं, एक प्लेटफॉर्म के नीचे, जहां पे हम लोग कोई भी डिसीजन मेकिंग आसानी से कर सकते हैं। तो दो जो प्रस्ताव दिए गए थे उस मीटिंग में वो मैंने बताया। पहला प्रस्ताव 3 विषय के बारे में, जिसके बारे में मैंने बता ही दिया आपको, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता दिया। और तीसरा प्रस्ताव जो था ब्लाइंड केस के बारे में था, क्योंकि सबको पता था कि बहाली की सबसे बड़ी बाधा ब्लाइंड केस है। प्राइमरी की भर्ती हो, मिडिल की हो, हाई स्कूल की हो, सब में ब्लाइंड केस बहुत बड़ा बाधा है। इसलिए 3 मई के ट्विटर कैंपेन में सब लोग पार्टिसिपेट करिए। सरकार कम से कम जगह, एटलीस्ट जब कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है तो 1-2 को मेंशनिंग कराए कम से कम। और जब तक सरकार मेंशनिंग कराएगा नहीं, कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि आपको मैंने सुना भी होगा, हो सकता है मेरा ऑडियो आप लोग को मिला भी होगा, ब्लाइंड फेडरेशन के रुंगटा जी से मैंने बात किया था, लेकिन कोई वो रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हैं पॉजिटिवली। तो अल्टीमेटली सरकार पे ही डिपेंड है कि सरकार उसको मेंशन कराएगी और तब वो लिस्टेड होगा। इसलिए सब लोग इस ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट करिए, मेरी तरफ से भी सपोर्ट है। और आप लोग भी जितने भी लोग हैं अपने साथी से कहिए ट्विटर कैंपेनिंग में भाग ले। एटलीस्ट बैठे बैठे हम लोग, चूंकि कोर्ट चल रहा है स्लो मोड में, तो एटलीस्ट ये काम कर सकते हैं। और चौथा जो प्रस्ताव हम लोग के पास उस दिन आया था, वो आया था पॉलिटिकल प्रेशर का। पॉलिटिकल प्रेशर इन द सेंस कि 3 विषय का जब रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है, रिजल्ट कार्ड आपके हाथ में आ जाता है, तो हम लोग पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे। इट मीन्स कि हम लोग जो सत्ता पक्ष है उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। सब लोग का सुझाव था कि विपक्ष का साथ पहले नहीं लेना है, पहले सत्ताधारी जो पक्ष है उनके साथ हमको इंटरेक्ट करना है, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, वीआईपी हो, हम हो, उन लोगों के नेताजी अध्यक्ष जो भी हैं उनसे मिलकर बहाली के लिए दबाव बनवाना है। और चूंकि विपक्ष की बातों को कहने पे मुद्दा तो हाईलाइट हो जाता है, जैसा अपने 94 भर्ती में देखे कितना हाईलाइटेड हो गया, लेकिन सत्ता पक्ष भी कभी कभी कुछ कारणों से इसको अटका देता है, या कुछ अपना नाक की लड़ाई बना लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी की कि वो क्रेडिट ना ले ले, वो क्रेडिट ना ले ले। तो इस कारण से ये डिसाइड हुआ था उस दिन, सब लोगों ने सुझाव दिया था कि जो भी हो, एडमिन टीम के द्वारा भी सुझाव था, एडमिन टीम और सारे लोगों के द्वारा। तो पहले एडमिन टीम की ही मीटिंग हुई थी, ये सुझाव एडमिन टीम का ही है, लेकिन सब लोग को ये बताया गया था। जो साथी नहीं जानते हैं या जो बाद में जुड़े हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या आपकी STT है, तो वो सारा चीज़ हम बता रहे हैं आपको। तो पॉलिटिकल प्रेशर में हम लोग जितने भी सत्ताधारी दल हैं उनको अपना मांग पत्र देंगे, अपनी जल्दी से जल्दी बहाली कराने का जो कदम होगा उसको उठाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और नेक्स्ट हम लोग का जो आया था प्रपोजल नंबर 5 जो था, वो ये था कि ट्विटर कैंपेनिंग समय समय पे ट्विटर कैंपेनिंग होगा हम लोग का जल्दी बहाली करने के लिए। कोरोना नहीं रहता तो बहुत कुछ सही रहता, लेकिन कोरोना ने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया है। इस बात से सब लोग अवगत हैं, देख ही रहे क्या कंडीशन बन गई है पटना की, सब जगह वही बना हुआ है, पटना छोड़िए और पूरे भारत की वही हालात है। तो खैर, तो ट्विटर कैंपेनिंग मीडिया में बातों को प्रमुखता से रखना, जिसके लिए कभी कभी मैं जाता भी हूँ न्यूज़ वगैरह पे, तो रख ही देता हूँ, हाईलाइट हो ही जाता है मुद्दा। ईमेल और लेटर लिखने की भी बात हुई थी कि हम लोग ईमेल भी भेजेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में, कि दबाव बने, चाहे मुख्यमंत्री को हो, राज्यपाल को हो। इवन कुछ लोगों ने ये भी सुझाव दिया था कि प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा जाए और ये अवगत कराया जाए कि बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है और शिक्षकों की कितनी कमी है, इस पर उनका ध्यान आकर्षित कराया जाए। क्योंकि शिक्षा जो है एक सम्मति सूची का विषय है, जो जिसपे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों के लिए ये है। इसलिए इसको भी मतलब प्रेशर करने के लिए कि हम लोग PM को पत्र लिखे, लोगों का सुझाव ऐसा आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट था कि STT सर्टिफिकेट जल्दी मिले। तो मैंने बताया कि जब 3 विषय का रिजल्ट आएगा उसके बाद STT सर्टिफिकेट बटेगा। अब ये सर्टिफिकेट कैसे बटेगा? DO ऑफिस के द्वारा बटेगा। मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही है जैसे पहले बटा था 2017 वाले में TET में, वैसे ही बटेगा, चांसेस वही होने की है।
उसके बाद ये भी था कि हम लोग सीएम मुख्यमंत्री जी को मिलकर अपना ये करें कि बहाली के लिए, लेकिन आप लोग को सब लोग को पता है कि मुख्यमंत्री जी से मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मैं एक बार सिर्फ गया हूँ मुख्यमंत्री आवास में, वो भी मुख्यमंत्री के पीए से मिल पाया था, मुख्यमंत्री जी से मिलना पॉसिबल नहीं है। अगला जो प्रस्ताव था केस के बारे में था। बहुत सारे आजकल आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब वगैरह पे कुछ यूट्यूबर्स जिनका धंधा है, मैंने उनका नाम भी रखा था पहले, भर्ती फसाओ गैंग का सरगना, तरह तरह के पैतरेबाजी कर रहे हैं मेरे खिलाफ में, और चूँकि उनकी दुकान बंद हो गई है और उनकी पूरी दुकान में बंद करा के ही दम लूँगा, ये भी आप सुन लीजिए। और ये फेसबुक लाइव में आपको बता देता हूँ, बिना आपकी दुकान बंद किए बगैर हम चैन से बैठने वाले नहीं, आपकी दुकानदारी हम बंद करा के रहेंगे। तो उन लोगों ने मेरे बारे में बहुत सारे दुष्प्रचार किए हैं केस के बारे में, लेकिन ये केस के बारे में डिसीजन सब लोगों ने कहा था इसका, और जो भी डिसीजन होगा स्टेट वर्किंग कमेटी में 5-4 लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग डिसाइड करेंगे ना, वो डिसाइड करेंगे व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट टू नॉट। सबको अपना भला पता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं गर्व से ये कह सकता हूं कि इस बार जो एसटीटी में जो लड़के क्वालिफाइड हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड, वेल नॉन, और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मतलब इतना हायर डिग्री वाले लोग, मतलब देखता हूं मैं बीटेक, एमटेक और पीएचडी कर रहे हैं लोग, वैसे लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये गौरवान्वित होने का मतलब हमको महसूस होता है कि मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई आप बताओ कि आप एसटीटी पास हो, और एसटीटी पास जो बंदा है इस एग्जाम में, एटलीस्ट इतना तो कॉमन सेंस उसके पास जरूर है कि वो सही क्या है और गलत क्या है, इतना वो जज कर सके। और अगर वो ये जज नहीं कर सकता है कि कौन सही और कौन गलत है, तो आई थिंक कल हो के आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाओगे कि वो जज कर सके अपने लाइफ में कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो मेरे समझ से सारे एसटीटी पास अभ्यर्थी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कौन क्या करता है और क्या नहीं करता है। खैर मैं जवाब दूंगा उसका, पहले मैं बता दूं क्या क्या उस दिन प्रपोजल आया था। सबसे पहला प्रपोजल था कैबिनेट। देखिए कैबिनेट की बात हुई थी, तो मैंने कैबिनेट के बारे में कहा था, लेकिन कैबिनेट में होता क्या है कि पार्टी नॉन आपको होना चाहिए, क्योंकि कौन कौन पार्टी केस किया हुआ है पता नहीं आपको, और एक उसके लिए कैबिनेट फाइल करेंगे, सब पार्टी को नोटिस देना पड़ता है कि जब तक हमारा पक्ष सुना नहीं जाए तब तक कोई डिसीजन उसमें ना दिया जाए। तो सारे पार्टी को नोटिस सर्व करना पड़ता, जो पॉसिबल नहीं था, इस कारण से कैबिनेट फाइल नहीं हुआ। रीट के बारे में हुआ कि रीट किया जाएगा, हम लोग पास कर गए हैं तो प्रोसेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है तो उसको पूरा करें। तो मैंने बताया कि एसटीटी पास कर जाना सिर्फ आपको जॉब की गारंटी नहीं दे सकता है, इसलिए ये भी रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है केस के मामले में। तीसरा आया था सुझाव पीआईएल का, इस पे मेरी भी सहमति थी, सब लोग की सहमति थी कि पीआईएल में हो सकता है कि कुछ हमारे फेवर में जाए। ऐसे एक बार बता देता हूँ आपको, एसटीईटी और टीईटी पास कर जाना सिर्फ आपको जॉब की गारंटी नहीं है, और ना ही कोई कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल को राइट है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है इस तरह का कि गवर्नमेंट का एक मतलब एक ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने वैकेंसीज को फिल करना चाहती है या वैकेंसीज को खाली रखना चाहती है। ये गवर्नमेंट का एक विशेषाधिकार है जिसमें कोर्ट कुछ लिमिट तक वो इंटरवेन कर सकता है। कोर्ट का लिमिटेशन बना हुआ है, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता है। तो पीआईएल के बारे में हुआ था कि जनहित याचिका की, चूँकि बहुत सारे हाई स्कूल का न्यूज़ पढ़ते होंगे कि कोई टीचर नहीं है और बच्चे मैट्रिक की परीक्षा पास कर गए, कोई टीचर नहीं है बच्चे +2 का परीक्षा पास कर गए। तो उन सारे स्कूलों के अगर गार्जियन या पेरेंट्स मिल जाएं, जैसा न्यूज छपता है पेपर में, अगर वो लोग को अगर हम लोग कहीं से कन्विंस कर पाए 2-4 लोगों को, अगर उन लोग के थोड़ा अगर हम पीआईएल करवा दें कि स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं टीचरों की, तो हो सकता है कि कोर्ट हम लोग के फेवर में जाए। हो सकता है, इट्स नॉट द श्योर, कभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, जो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि हमारे फेवर में आ जाए। नेक्स्ट आया था इंटरवेंशन का मुद्दा कि बहुत सारे एसटीटी पे केस हो रहे हैं, उसमें इंटरवेन करना है कि नहीं करना है। देखिए इस पे भी राय हुआ था कि सब लोगों ने कहा था कि इंटरवेन किया जाए, और चूंकि ये राय मैं थोपना नहीं चाहता हूं, तो 5000 लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने जो दुष्प्रचार किया है मेरे बारे में, तो भाई 5000 लोग जो एसटीटी क्वालिफाइड मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे बेहतर नॉलेज जरूर रखते हैं हर मामले में, और वो खुद डिसाइड करेंगे कि केस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई एम नॉट अलोन डिसाइड, मतलब अलॉनली मैं केवल डिसाइड करने नहीं जाना हूँ अकेले, सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। वोटिंग होगी, अगर सब लोग कहेंगे कि हाँ केस में इंटरवेन करना है तो किया जाएगा, अगर सब लोग कह देंगे केस में इंटरवेन नहीं करना है तो नहीं किया जाएगा। ये डिसाइड जो पास कैंडिडेट हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड एंड वेल नॉन, वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं क्या सही और क्या गलत है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। कोई भर्ती फसाओ गैंग का सरगना आएगा यूट्यूब पर डिसाइड करने के लिए, वो नहीं कर सकता है। वो डिसाइड करने के लिए हमारे पीएचडी और डॉक्टरेट लोग बैठे हुए हैं, एडमिन टीम से लेकर सारे ग्रुप में। हिंदी ग्रुप में देखता हूँ ऐसा लोग डिस्कशन करता है, हिंदी के ग्रुप में मैं बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी अच्छी बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी लॉट है इस बार जुड़ी हुई हम लोगों के साथ में। तो जो इंटरवेंशन के बारे में भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कुछ केसेस अगर इसमें इंटरवेन करना होगा तो ये सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे करना होगा कि नहीं करना होगा। हो सकता है कुछ केसेस मैं खुद से डिसाइड कर लूँ, क्योंकि मैंने पहले भी केस लड़ा है, आपने देखा ही होगा। कोई साथ दे या ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर आलोक कुमार को दुष्प्रचारित कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यही इन लोग को लीड कर रहा है, पहले इनको टारगेट करवा लो से बस्ता को,
आलोक श्रीवास्तव डाउन हो जाएगा, सब डाउन हो जाएंगे। तो भाई मैं बता देता हूँ कि एलॉन डिसाइड कभी कभी मुझे करना पड़ता है और वो मैं करूँगा भी। इसमें जनरली तो मैं हर मुद्दों पे वोटिंग होगी ही, लेकिन जब कुछ ऐसा इशू आएगा, जब मुझे लगेगा कि नहीं मुझे डिसाइड करना खुद से है। अब STT का जो केस हुआ था सिलेबस पे, उसमें आप लोगों ने देखा था क्या हुआ था, लेकिन हम लोग इंटरवेन किए और जब कोर्ट ने हमारा पक्ष जाना तो ऑब्वियस है कि स्टूडेंट के फेवर में जाना शुरू हो गया। तो उसमें भी हम लोगों ने किसी से पूछा नहीं था। 15 लोग बने थे इंटरवेनर में, पिटिशनर। 15 लोगों में कितने लोगों ने पैसा दिया था पता कर दीजिएगा। जो लोग आज मुझे तरह तरह की संज्ञा देते हैं उनका मैं एक एक परत खोल रहा हूँ अभी। पहले मैं अपनी बातें कह लूँ उसके बाद। तो इंटरवेंशन करना है या नहीं करना है ये डिसाइड हमारी STT वर्किंग कमेटी के लोग करेंगे। आप लोग नहीं करिएगा जो यूट्यूब पे बैठ के यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो बना के डालते रहते हैं। आपके भरोसे STT वर्किंग कमेटी खड़ी नहीं हुई है और आपके भरोसे हम केस नहीं लड़े हैं। जो स्टूडेंट हमारे पीछे हैं उनका विश्वास है तभी हम केस लड़े हैं। और अगर केस लड़के पैसा कमाना मेरा अगर ये मोटिव होता तो आप बताइए, कैबिनेट फाइल करने के लिए बहुत पहले रिजल्ट जिस दिन निकला था उस दिन बोला था कि कैबिनेट फाइल करूंगा, लेकिन आज तक कैबिनेट फाइल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कैबिनेट से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो क्यों वाई आई वेस्ट द मनी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्यों वेस्ट करूँ मैं? मुझे पता है कि किस केस से बेनिफिट होगा, किससे नहीं होगा, किस केस में इंटरवेन करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, किस में करना भी नहीं भी हो सकता है। तो ये डिसाइड हम लोग सब लोग करेंगे। सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, STT पास हैं। आप जज कर सकते हैं पीपल को कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर आप नहीं जज कर सकते हैं तो फिर आप बच्चों को क्या सिखाओगे कि बच्चे कैसे जज करेंगे? जब आप खुद पढ़े लिखे STT क्वालिफाइड ऑनलाइन एग्जाम देके, बिहार में आज तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ था, आज ऑनलाइन एग्जाम देके क्वालिफाइड करके आप आए हुए हो, तो आप जज तो इतना कर सकते हो ना कौन सही है कौन गलत है, कौन आज तक बहाली के लिए काम किया है, बहाली के भर्ती की दिशा में पॉजिटिवली वर्क किया है, और किस आदमी ने आज तक भर्ती फंसाने के लिए केवल काम किया। इतना तो सबको पता है ही ना, कम से कम एटलीस्ट इतना तो जानकारी सब लोग को तो है। और अगर नहीं है तो ऑब्वियस है, ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हैं। लोकतंत्र है, सब कोई को अपने सोचने का समझने का अधिकार है। आप निर्णय लीजिए और जो भी STT वर्किंग कमेटी के जो पास स्टूडेंट होंगे वो जो निर्णय लेंगे वही निर्णय माना जाएगा। कोई मेरा अकेले निर्णय, हाँ अगर कुछ ऐसा निर्णय आया जो मुझे लेना पड़े कि हाँ मुझे लेना है, मुझे लगेगा कि हाँ इसमें करना जरूरी हो गया तो मैं करूंगा। कोई साथ दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी भी आलोक श्रीवास्तव के ऊपर कुछ लोग का इतना ट्रस्ट है ना कि जो मैं जहां खड़ा हूंगा वहां वो खड़े रहेंगे। भले ही कुछ लोग मेरे बारे में दुष्प्रचारित कर रहे होंगे, करने दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी दुकानदारी बंद हो गई है, इसलिए वो दुष्प्रचारित कर रहे हैं। आपने देखा होगा लास्ट डे एक यूट्यूब पे मेरा वीडियो बनाया गया और उसमें एक महिला के कमेंट को दिखाया गया था। आप सोचिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, कि एक STT पास होने वाली महिला या STT की परीक्षा देने वाली महिला क्या इस तरह से एक पुरुष के बारे में कमेंट कर सकती है? ऐसा सोच सकते हैं आप? वो भाषा पढ़िएगा जाके आप फिर से एक बार। ये भाषा पढ़ने से आपको पता लगेगा कि वो जो यूट्यूबर है उसने खुद से अपना फेक ID बना के और वो कमेंट किया है। और ऐसा ये कॉमन चीज़ है, कोई भी आदमी कोई भी यूट्यूब दूसरे मोबाइल में यूट्यूब का अकाउंट बना के अपना कर सकता है गूगल अकाउंट से। गूगल अकाउंट का नाम चेंज कर देगा, खुद से टाइप कर देगा, नहीं तो कोई इससे करवा देगा। कौन सी बड़ी बात हो गई? और उसी को लेकर सब जगह घुमा रहा था। और आप सब भी कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हुए भी हमको भेजते हैं कि सर देखिए आपके बारे में ये ऐसा चल रहा है। अरे भाई मेरे बारे में क्या चल रहा है ये तो आप खुद डिसाइड करो ना। आप इतना दिन से हो मेरे साथ में, 2020 से 2021 1 साल हो गया। माँ जब जन्म देती है बच्चे को तो 9 महीना लगता है, 9 महीने में डिसाइड हो जाता है कि लड़का हुआ कि लड़की हुआ, ये सबको दिख जाता है। इतना मतलब है। और आप 1 साल से जुड़े हुए हो और अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए हो कि कौन क्या कर सकता है, कौन भला है कौन बुरा है। तो आई डोंट थिंक, आप मेरे साथ रहो ना रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अकेले काफ़ी हूँ, पहले भी अकेले था, स्टार्टिंग जब भी मैंने किया था अकेले ही किया था, और जिनको लगा वो साथ आए। आज लोगों का ट्रस्ट है, अगर उनको लगता है कि हाँ आलोक श्रीवास्तव पॉजिटिवली है, पॉजिटिव काम कर सकता है तो मेरे साथ खड़े हैं लोग। और जिनको लगता है कि हाँ नेगेटिव आदमी है, नहीं कुछ कर सकता है, और वो साथ नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने पहले ही बोला था कि 25,499 में 254 लोग खड़े हो जाएंगे वही काफ़ी है। 254 छोड़ दीजिए, 254 में से 4 आगे से पीछे से हटा दीजिए, 25 लोग खड़े हो जाए साथ में, उतना ही काफ़ी है। बाकी लोग कोई साथ में आए तो भी सही, नहीं आए तो भी सही। तो बार बार ये मेरे ऊपर ब्लेम लगाना, यूट्यूब चला कर मेरे बारे में दुष्प्रचार करना, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं। और वो अजय देवगन वाला पागल खुद हो चुका है क्योंकि उसकी दुकानदारी बंद हो गई है। जो लोग मेरे ऊपर बार बार ये आरोप लगाते हैं चंदा चोरी, आप बताइए 28 जनवरी का केस हुआ था, YB गिरी सर से हमने लड़ाया और सारा अकाउंट स्टेटमेंट मैंने जारी कर दिया। दोबारा एक बंदे ने, गोस्वामी ने कहा, तब भी मैंने फिर से अकाउंट स्टेटमेंट जारी कर दिया। तब कहने लगा क्या कि ये अकाउंट स्टेटमेंट एडिटेड है। अब बताओ यार, PDF फॉर्मेट में निकलता है, मैंने PDF फॉर्मेट में निकाल के उसको फिर से दोबारा वायरल करवा दिया कि आप लोग सब लोग देख लीजिए कि कितना पैसा आया था, नहीं आया था, और सबको पता चले कि हाँ क्या है नहीं है।
मैं तो ये खुले मन से आज फेसबुक लाइव हूँ, चैलेंज करता हूँ उस चंदा चोर को जो यूट्यूब पर चैनल पे मेरे बारे में दुष्प्रचारित करता है। अगर उसकी औकात है तो फेसबुक पे 20,000 लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बहाली मोर्चा में 40,000 लोग जुड़े हैं, दोनों में मैं एडमिन हूँ। फेसबुक लाइव होकर बैठ जाए, लैपटॉप मैं भी निकालता हूं, मैं भी अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालूंगा और वो भी अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल दे जितना वो केस ला रहा है अभी तक मेरे सामने बैठ कर। और सारा केस का छोड़ दीजिए, सीटेड दिसंबर वाले केस का बस अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाइए, मैं भी बैठता हूं, वो भी सामने बैठता है, और देख लीजिएगा कि वो इस चैलेंज को कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो चोर जो रहता है ना उसको डर रहता है, चोर की दाढ़ी में उसको डर रहा बना हुआ रहेगा। एक कहावत है, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, इंग्लिश में है, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, हिंदी में बता देता हूँ। भले इंग्लिश का टीचर बनने वाला, बट इंग्लिश समझ में आएगा नहीं। सांच को आंच नहीं, अगर सही है तो किसी से कोई डर नहीं है। बैठ जाओ फेसबुक लाइव में, मैं भी अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकालता हूँ सारे पब्लिक के सामने, और वो भी अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकाल दे सारे पब्लिक के सामने, और तब पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी की कौन किस लिए काम करता है। लेकिन वो इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करेगा। इस वीडियो को उसके पास पहुंचाइए, अगर मर्द है तो इस चैलेंज को स्वीकार करे। हम तैयार हैं, जब कहे जहां कहे इस डिस्कशन को करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन वो तैयार नहीं होगा, वो स्वीकार नहीं करेगा इस चैलेंज को। किसी को भी मैं चैलेंज करता हूं, जो लोग भी हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं, बैठिए, लेकिन अगर गलत साबित होगा उसके बाद सारी पब्लिक डिसाइड करेगी उसके साथ क्या करना होगा। इसलिए लोग दुष्प्रचारित कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ फोकस करना है। और मैंने अपना लक्ष्य फोकस कर लिया है कि मुझे क्या करना है। जिन लोगों को कोई सुझाव या जो भी कमेंट करना होगा कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम लोग अमल करेंगे। और भी क्या आपके सुझाव है जिसके ऊपर हम लोग को काम करना है।